साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको पीली सरसों से किसी का भी वशीकरण करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। पीली सरसों जो है स्वयं में सिद्ध होती है, ठीक है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। पीली सरसों में बहुत ही चमत्कारिक गुण होते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पीली सरसों जो होती है प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को इसका आशीर्वाद प्राप्त है कि इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और पीली सरसों के बहुत ही गुप्त प्रयोग होते हैं जो आज मैं आपको दे रहा हूं। ये प्रयोग आपको शायद ही कहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है। ये गुप्त उपाय मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो ये कहीं हंसी खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि आपने यूं उठाया या यूं किया और किसी के दिमाग को पलट दिया। ये बहुत ही जटिल क्रियाएं होती हैं और ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका पहले से वशीकरण है या फिर उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो कोई भी रेमेडीज उसमें वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। और मेरे ख्याल से जहां तक आप लोग काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तांत्रिक क्रिया है या ब्लैक मैजिक है या कोई ऐसी एनर्जी है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। और जब तक वो एनर्जी उसकी प्रोटेक्शन करती रहेगी तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उस पर वर्क नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि आजकल फ्रॉड केस बहुत हो रहे हैं। कोई अगर आपको ये बोले 1 दिन में, 3 दिन में, 1 घंटे में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं तो समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। क्योंकि 85% लोग ऐसे हैं जिन्हें तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है और वो भी आजकल वशीकरण करने की विधि करने को तैयार बैठे हैं। आपसे एक बार पैसे मांगेंगे, फिर दोबारा पैसे मांगेंगे, आप पेड करते जाएंगे, बाद में आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, कहां देना है कहां नहीं देना है। मैंने आपको अलर्ट कर दिया कि कोई अगर 1 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में बोल रहा है वशीकरण करके दे रहे हैं तो ऐसे लोग फ्रॉड है। ठीक है, बिल्कुल दूर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि आप लोगों की खुद की की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही कहीं पैसे लगाए। ठीक है, आज की जो विधि बता रहा हूं आपको, अगर आप गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में अगर इसको करते हैं तो इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप किसी भी गुरुवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, समय रहेगा रात्रि का 11 से 1 के बीच में और या फिर इसके अलावा सुबह 4 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करना है इसको। और थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन प्रयोग करेंगे तो उस दिन ब्रह्मचर्य से रहेंगे। नॉनवेज, ड्रिंक, एल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहन के इस प्रयोग को नहीं करना है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। विश्वास के साथ में करना है। दोस्तों देखिए, कभी कभी रेमेडीज जो होती हैं हमारे नेगेटिव थॉट के कारण भी वर्क नहीं करती हैं। तो जब रेमेडी करेंगे तो एकदम रिलैक्स होकर के, जब आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। अगर डाउट क्रिएट कर देंगे तो फिर ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो अपने आप को हमेशा ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहें कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूं और इसका मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं ये रेमेडी कर रहा हूं, ये उपाय कर रहा हूं, मुझे इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं कर्म कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और मेरी भावनाएं सच्ची हैं, आपके मकसद जायज हैं, इरादे नेक है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके इरादे नेक है तो ब्रह्मांड, कुदरत वो भी आपकी मदद करेगी। लेकिन आप अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे तो दोस्तों देखिए, सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, किसी के दिमाग को पलट रहे हैं। तो अगर आपके मकसद जायज होंगे तभी ये चीजें वर्क करती हैं। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का मिसयूज करने के लिए ये रेमेडी करेंगे तो फिर ये बैकफायर भी कर सकती हैं। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव होकर के और किसी अपने मकसद जायज रख के फिर इस प्रयोग को आपको करना है। आपको ले लेनी है 108 दाने पीली सरसों के। पीली सरसों इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। 25 ग्राम करीब ले आए और 108 दाने गिन करके अलग रख लें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, यूट्यूब में सारी जो रेमेडीज होती हैं एस्ट्रोलॉजर की जनरल होती हैं। जिनके बर्थ चार्ट में रेजोनेट हो जाती है उनको रिजल्ट मिल जाता है, जिनके बर्थ चार्ट में रेजोनेट नहीं होती हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक विशेष बात कि अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको अपना नंबर देता है तो वहां पर कांटेक्ट ना करें। मेरा नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या स्क्रीन में ही मिलेगा, इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। अदरवाइज आप कहीं भी अगर नंबर में कांटेक्ट करते हैं, कहीं भी पैसे पेड करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। कहीं भी किसी और नंबर पे कांटेक्ट ना करें। स्क्रीन में जो शो हो रहा है और चैनल के अबाउट सेक्शन में ही मेरा नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए 108 दाने आपको लेने हैं पीली सरसों के, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको अगर हो सके तो गौमूत्र से, कच्चे दूध से या गंगा जल से स्वच्छ करके सुखा लें, हल्का सा साफ कर लें, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज पूजा पाठ कर लाते हैं तो उसको स्वच्छ जरूर करें क्योंकि उनमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, फिर वो वर्क नहीं करती हैं। और एक लेना है आपको भोजपत्र का टुकड़ा। भोजपत्र आपको 10-20 रुपए का आराम से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। शुद्ध तन मन के साथ में कोरे कपड़े, मतलब कि धुले हुए कपड़े पहन करके, अंडर गारमेंट्स भी होंगे वो भी धुले हुए पहनेंगे। सुबह में कर रहे हैं नहा धो करके करेंगे, रात्रि 11 से 1 के बीच में कर रहे हैं तो नहा धो करके स्वच्छ तन मन के साथ में करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, सामने एक बाजूट पटरा लगा लेंगे, एक कपड़ा उसमें बिछा लेंगे और एक घी का दिया जला लेंगे। और आपको 11 अगरबत्तियां लगानी है, ठीक है। चंदन की लगा लेंगे, बहुत ही बेस्ट है। गुलाब की लगा लेंगे और भी बेस्ट है, या फिर चमेली की। इन तीनों में से कोई भी 11 अगरबत्ती लगा लेंगे। इसका धुआं मतलब कि थोड़ा सा महकना चाहिए। अब वहां पर क्या करना है आपको, सामने एक बाजोट लगाएंगे, बाजोट में कपड़ा बिछा लेंगे। तांत्रिक क्रिया करते हैं तो जमीन पे ना बैठे, ना जमीन पे सामग्री रखें। तांत्रिक क्रियाओं में गलती की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। खुद भी सिर पे कपड़ा रखेंगे, नीचे आसन रखेंगे, सामने बाजोट में कपड़ा बिछा करके भोजपत्र का टुकड़ा उसमें रख देंगे सामने। अब एक दाना अपनी अनामिका उंगली से और अंगूठे से एक दाना उठाएंगे, ठीक है। और उस व्यक्ति का आपको 11 बार नाम लेना है, ठीक है। 11 बार नाम लेंगे और ओम क्लीम नमः। पहले उस व्यक्ति का, जैसे मेरा नाम रुद्र है तो रुद्र 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 रुद्र, ये 11 बार नाम हो गया। ओम क्लीम नमः ये मंत्र बोल करके और एक दाना भोजपत्र में रख देंगे। ऐसे करके 108 दाने को आपको इसी 11 बार नाम लेते जाएंगे और एक बार ओम क्लीम नमः मंत्र बोलते जाएंगे और उसमें दाने को रखते जाएंगे। जब पूरे दाने अभिमंत्रित हो जाएंगे तो इसको आपको फोल्ड करके पुड़िया बना लेना है। पुड़िया बना करके सीधे हाथ में रखेंगे और ओम क्लीम नमः, और कुछ नहीं करना है आपको। बस जब ये क्रिया आप कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति के अलावा किसी की इमेज आपको नहीं सोचनी है। एकदम गहराई से यहां पर आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना है। बस उस व्यक्ति की इमेज आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, विजुलाइज करते रहना है उसको। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका तंत्र का। तो आपने 108 बार फिर से ओम क्लीम नमः पढ़ा। अब इसको उठा करके पीले कपड़े में लपेट करके अपने तकिए के नीचे आपको 11 डेज तक रखना है, यानी कि 11 दिन तक। गुरुवार से स्टार्ट करेंगे, 11 दिन तक तकिए के नीचे रखेंगे, ठीक है। किसी और की नजर इसमें नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही गुप्त प्राचीन उपाय आपको दे रहा हूं। अगर इस विधि से आप करके देखिए, ट्राई करके देखिएगा, 11वें दिन आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तांत्रिक क्रियाओं में 11 डेज, 21 डेज या 41 डेज में रिजल्ट मिलता है वशीकरण की विधि में, ठीक है। तो आपको 11 डेज पूरे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको उठा करके 12वें दिन आपको नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके पीपल के वृक्ष के पास में चले जाना है। पीपल वृक्ष में जाने के बाद में उनको प्रणाम करना है, 3 प्रदक्षिणा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप, क्योंकि जीवित वनस्पति का सहारा ले रहे हैं, पीपल एक जीवित वनस्पति है। तो आप सभी जानते हैं कि जीवित वनस्पति मतलब पीपल में समस्त प्रकार के देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत सभी वास करते हैं। तो सभी शक्तियों को आप प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि आप अमुक व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद दें, ठीक है। आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना करके। और पीपल वृक्ष में थोड़ा सा बिना जड़ को नुकसान पहुंचाए थोड़ा सा खड्डा खोद के ये पीले कपड़े सहित, भोजपत्र सहित सारे दाने आपको उसको नीचे दबा देना है।
और बस उसके बाद में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है 21 डेज तक या 41 डेज तक। आप देखेंगे उसका दिमाग आपने अपना काम किया, उसका दिमाग धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। ये प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। आपका पार्टनर फॉरेन में रहता है, आपसे बहुत दूर रहता है, तब भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और इसका हर जगह रिजल्ट मिलता है। बस एक छोटी सी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर उस व्यक्ति की कोई भी तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कोई भी एनर्जी उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है या फिर वशीकरण है, तब कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। अगर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, तो ये रिजल्ट आपको 21 डेज में 100% दिखाना शुरू कर देगा। वो व्यक्ति जहां भी होगा आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। मतलब जब तक वो आपसे बात ना कर ले उसको चैन आएगा ही नहीं। इतनी खास और गुप्त विधि मैं आपको दे रहा हूं। ये विधि करने के बाद में कोई और विधि आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही खास और बहुत ही प्राचीन ये विधि आपको पूरे YouTube में, पूरे कहीं भी आप चले जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये अब काफी लोग क्या करेंगे, इसी रेमेडी को तोड़ मरोड़ के दूसरे चैनल पे दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन और विधि करेंगे तो दोस्तों वो तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन इसी विधि से करना है जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई और विधि अगर करते हैं तो ये समझ लीजिए इसको कोई और तोड़ मरोड़ के बताएगा और वो विधि करेंगे तो बैकफायर भी कर सकती है आपको। तो इस विधि को गुप्त रूप से रखा गया है, ठीक है, और ये कीलित विधि है, ठीक है। तो इसको कोई और अगर भेजेगा तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी विधि से आपको करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कुछ है, तो उस पर विधि वर्क नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। रिजल्ट आप 21 डेज में 100% देख पाएंगे। वीडियो को एक बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, ठीक है। एक बार देखें, 2 बार देखें, उसके बाद में विधि करिए। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जब ब्लेसिंग्स दूंगा तो आप लोग रेमेडीज करेंगे तो उसका और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो कमेंट जरूर किया करें। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे। किसी को लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।